ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। अगर तुम एस्तर हो तो ये कौन है? अगर तुम असल एस्तर हो तो इसे क्यों इस्तेमाल किया? जो इल्म मेरे पास है उसकी वजह से कोई ना कोई मेरे पीछे लगा रहता है। मैं उन्हें धोखा देने के लिए फर्जी नाम इस्तेमाल करती हूँ। एस्तर भी मेरे उन्हीं नामों में से एक है। एस्तर उन लड़कियों में से भी एक है जो मुझे मिलती हैं और मैं उनका ख्याल रखती हूँ। अफसोस कि जब शिकारी मुझे पकड़ने वाले थे तो मैंने इसे सामने कर दिया, और यही वजह थी जो मैं भागकर जजीरे पर चली गई। और मैंने भी सालों तक इस बारे में नहीं सुना था। इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। और अगर दरवेश तुम्हारे सौतेले बाबा हैं तो उनको भी क्यों बेखबर रखा? अब ओनोडिशी ओमनिस। तुम्हारे इस जुमले का क्या मतलब है बेटी? एक चीज से सब जान लेते हैं। एक चीज से सब जान लेते हैं। दरवेश बाबा ने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं बहुत छोटी थी। वो बच्ची जिसके अम्मी बाबा को उसके सामने मार दिया गया, जिससे उसके बड़े भाई से छीन लिया गया और इंसानी ताजिरों को बेच दिया गया, गुलाम की तरह। छोटी सी मारिया। दरवेश बाबा ने मुझे उन अंधेरों से निकाला। इनकी वजह से मुझे हक का रास्ता मिला। फिर इनका मकसद मेरा मकसद बन गया, लेकिन वो मकसद बहुत खतरनाक था। वो लोग जान गए कि मेरे पास इल्म है और मेरे पीछे पड़ गए, और मुझे मजबूरन भागना पड़ा। लेकिन बिलाखिर हुआ ये, कलम ने जालिमों से पहले मुझे तलाश किया। खैर, मरियम अपने बारे में सवालात के जवाब दे चुकी है, तो अब हम किताब की गुत्थी सुलझाने का आगाज कर सकते हैं। क्या हिजर का सफर खैरियत से गुजरा शहबाज? बिलाखिर वो तुम्हारे जहाज के साथ आराम से वापस लौट आया।
मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को पेत्रो। यकीनन मैं उन लोगों से इसका इंतकाम जरूर लूंगा, लेकिन मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। हम दोनों ही ये चाहते हैं कि उरूज का खातिमा हो जाए, और ये करने के लिए हमारा सबसे बड़ा कदम उससे सोना वापस हासिल करना है जो उसने हमसे चुराया था। कैसा सोना? वो सोना जो केलिमिनोस की दिफाई ताकत को बढ़ाने के लिए भेजा गया था, जिसे केलिमिनोस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन उरूज ने मेरे आदमियों पर हमला करके वो सारा सोना लूट लिया। अगर मैंने वो सोना वापस नहीं लिया तो यूनिता इस बार मेरी मौत का परवाना जारी कर देगी। इसलिए हमें ये मालूम करना जरूरी है कि उसने सोना कहाँ छुपाया है। हम कैसे जान सकते हैं? कौन जाने आखिर उन्होंने सोने को कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सिकंदरिया से बाहर छुपाया होगा। ये बात मालूम करने के लिए सबसे मौजूद शख्सियत अमीर कराबाई है। अब तुम अमीर कराबाई के पास जाओगे और उससे कहोगे कि उरूज ने किसी खास मकसद के लिए पूरा सोना छुपा कर कहीं रखा हुआ है। इसके अलावा ये कहोगे कि ममलूकों से सोना लूट कर वो उसे उस्मानी रियासत के हवाले करने का मंसूबा बना रहा है। कराबाई इस बात से ही भड़क जाएगा। काराबाई अपने सिपाहियों को हरकत में जरूर लाएगा, जो उरूज और उसके जंगजुओं के उठाए जाने वाले हर कदम पर नजर रखेंगे, और जब उन्हें सोने का पता चल जाएगा तो वो उन्हें दबोच लेंगे। जगह का मालूम हो जाना ही हमारे लिए काफी है। फिर हम वहां उनसे पहले पहुंचकर सोना अपने कब्जे में लेकर वहां से निकल बहुत जाएंगे। अच्छी। फिर काराबाई अच्छी तरह जानता है और उसके साथ क्या करना है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस सब में मेरा क्या फायदा होगा बताओ? सच पूछो शाहबाज तो मैं गैर मुखलिस ताल्लुक पर हमेशा एक मुखलिसाना दोस्ती के ताल्लुक को ही तरजीह दूंगा। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उरूज का खातिमा हो जाएगा और मैं फिर से यूनिता के सरबराहन में शामिल हो जाऊंगा, और हम साथ मिलकर ऐसा कारोबार करेंगे जो हमें इतना मुनाफा देगा कि हमें यह सोना भी बेवकत मालूम होने लगेगा। माफी चाहती हूँ, मैं तुमसे ताज़ियत नहीं कर सकी थी। अल्लाह उसकी मगफिरत करे उरूज। तुम्हारे गम का कोई मदावा नहीं कर सकता, जानती हूँ। यूनिता किसी को तकलीफ पहुंचाने या मारने से भी गुरेज नहीं करती। उन्होंने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मैं भी तो तकरीबन मरने ही वाली थी उरूज। जब तक तुम उनका पीछा करते रहोगे वो लोगों की जान लेना बंद नहीं करेंगे। आगे जो कुछ होने वाला है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता इजाबेल। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है। अब वो अपनी जान देकर अपने बहाए हुए खून और ली हुई जानों का बदला चुकाएंगे। मुझे पहाड़ों के बराबर भी तकलीफ दी गई तो दांतों को भींचकर बर्दाश्त कर जाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास उन्हें रोकने का मौका है और मैं नहीं रोकता, और उसके बाद अगर एक भी मासूम जान को नुकसान पहुंचा तो वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं जानती आगे मैं तुम्हारी किस तरह से मदद करूंगी। मुझे यूनिता के काम से हटा दिया गया है। मेरे लिए मालूमात हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा मतलब, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। ये तुम क्या कह रही हो इजाबेल? हम दोनों इस मकसद में साथ शामिल हुए थे। हम यूनिता का खात्मा करके तुम्हारे भाई को वापस लाएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मालूमात लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी न किसी तरह यूनिता की जड़ों तक पहुंच ही जाएंगे।
मेरे बाबा ने भी मुझे खुद से अलग कर दिया है और तुम मुझे अपने साए में ले रहे हो। हालांकि मैं अब तुम्हारे लिए मालूमात भी नहीं ला सकती। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है उरूज। मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरे बाबा जो मुझसे दूर हो गए, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें हासिल किया। तुम्हारी रहमदिली ने, तुम्हारी शफकत ने मेरे होने वाले तमाम नुकसान का अजाला कर दिया। अगर मैं मर गई तो मैं इत्मीनान से मरूंगी उरूज। उरूज और इजाबेल वहां हैं। खत्म कर दो इन दोनों को। अल्फांसो, क्या मतलब इस सब का? चाहे तुम जंग के लिए कितने ही ख्वाहिशमंद क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तुम्हें रुकना होगा और तुम्हारी सांसें फूल जाएंगी। आखिर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उमर अपनी नज़्म में बयान करता है ना। शाम बखैर। कौन थे ये? क्यों मारा इन्हें? क्योंकि इन्होंने तुम पर पिस्तौल तानी हुई थी। तुम्हारे दुश्मन थे ये, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था मोहतात रहना, कहा था ना, मगर तुम समझे नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे कितने सारे दुश्मन हैं। ये कौन थे मालूम करना तुम्हारा काम है। शुक्र है मैं सही वक्त पर यहाँ पहुँच गया। लेकिन ये आखिर किस किस्म का इत्तेफाक है? किसी ने हमें मारने की कोशिश की और आप हमें यहाँ बचाने पहुँच गए, यही कहना चाहते हैं? जब आप लोग ऐसी जगह पर खुलेआम मिलते रहेंगे तो इनका आपको कत्ल करने की कोशिश करना और ना ही मेरा यहाँ अचानक आकर इन्हें मारना इत्तेफाक है। इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। शुक्रिया। ओह, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं। तुम खुद पर एहसान के मामले में बहुत वफादार हो। एक दिन तुम किसी न किसी तरह ये एहसान भी उतार दोगे। हाँ, मैं दोबारा तुम्हें मोहतात रहने की तंबीह कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार वो तुम पर पीछे से निशाना लगाएंगे और उस वक्त तुम्हें बचाने वाला शायद कोई ना हो। मेरे दुश्मन ऐसे ही हैं। मेरा सामना नहीं करते और न ही वकार से लड़ते हैं। या तो वो घटिया जाल बिछाते हैं या अपने चेहरे पर नकाब पहन लेते हैं। एक दिन मैं उनके बारे में सब पता लगा लूंगा। उस दिन मैं उनके सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखूंगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा उस वक्त होगा जब मेरी तलवार उनकी गर्दनों पर तनी हुई होगी। ये कदीम अलामतें मिस्र में मुकद्दस इबारतें तस्वर की जाती हैं। यहाँ मौजूद हर अलामत किसी मखसूस चीज़ या किसी मखसूस आवाज़ की निशानदही करती है। अगर किसी हैवान या इंसान का रुख बाएं तरफ हो तो उसे बाएं से दाएं पढ़ेंगे, बरअक्स हो तो दाएं से बाएं पढ़ेंगे। तुम तो वाकई इल्म का नूर हो। यहां तक कि मैं भी इन कदीम अलामतों का इस अंदाज में जायजा नहीं ले पाया था। तो ये किताब हमसे क्या कहती है? इस सब के पीछे क्या छुपा है? इसमें बहरा रोम के बारे में बहुत सी चीज़ें दर्ज हैं। किस जजीरे में कौन सी कानें मौजूद हैं और कौन से जजीरे अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। बहरा रोम में ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ कहाँ मौजूद हैं,
ये तमाम मालूमात एक कीमती उनकी हैसियत रखती हैं। जो इस राज को पालेगा वो बहराए रूम में अपनी हुक्मरानी कायम करेगा। जो मैंने सुना क्या वो सच है? ये वक्त है पैदा होने या मरने का। ये बहुत मुश्किल है बाबा। इसे मुकम्मल करने के लिए हमें कदीम किताबें तलाश करनी होंगी। इसके लिए हमें सिकंदरिया से आगाज करते हुए बहुत से दूसरे शहरों के कुतुब खानों की खाक छाननी पड़ेगी। गारों में मौजूद बहुत सी इबादत गाहों में जाना होगा। सिर्फ इसी तरह से हम इस किताब को मुकम्मल कर सकेंगे, और इसके लिए हमें वक्त चाहिए। हमने बहुत सब्र किया था इस किताब को और तुम्हें पाने के लिए मरियम। हम और सब्र भी कर सकते हैं। ये बात है तो कल सबसे पहले हम सिकंदरिया के कुतुब खानों से इसकी इब्तिदा करेंगे। ये साहिल जहाज साजी के कारखाने के लिए ज्यादा मुनासिब है। आप क्या कहते हैं? आप दुरुस्त कहते हैं बुर्राक कप्तान, लेकिन हमें फौरी आगाज करते हुए इस काम को जल्द मुकम्मल करना होगा। हमें उसके लिए सामान दरकार होगा। तमाम सामान दारुल खिलाफा से भेज सकते हैं, लेकिन वहां से आने में वक्त लग जाएगा। रियासती खजाने को इस्तेमाल करते हुए जरूरी सामान लेसवोस के ताजरों से हासिल किया जा सकता है। लेसवोस में मजीद ताजर अक्सरियत में हो सकता है। वो कैलेमन उस पर हमारी लड़ाई की तैयारी के लिए सामान फरोख्त करना पसंद ना करें, लेकिन ये मामला मुसलमानों और ईसाइयों का नहीं बल्कि मजलूमों और जालिमों का है। ये समझाना पड़ेगा उन्हें। सिकंदरिया से खत आया है जनाब। अल्लाह उरूज को सब्र दे। यूनिता ने देस्पीना को कत्ल कर दिया है। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहुत दुखी हो गया हूं मैं। बहुत अफसोस हुआ। वो जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें गमों से आजमाया जाता है। इसाक भाई, आपको भी खानदान के गम से आजमाया गया था। कप्तान उरूज अपने इस गम के बावजूद, यकीन रखिए, अपने दांतों को भींचकर इस वक्त दुश्मनों से नबर्द आजमा हो रहा होगा। मकसद पर कायम सच्चे इंसान के तौर पर आप भी मकसद के सच्चे मुसाफिर हैं। आपको अपना यह गम सीने में दफन करना होगा और जालिम और मजलूमों के बीच इंसाफ देने के लिए खुद को वक्फ करना होगा। आप सही कह रहे हैं बुर्राक कप्तान। अब से मैं अपने आप को सिर्फ इस मकसद के लिए वक्फ कर दूंगा। हमारे गम और इंतकाम का वाहिद हल सिर्फ यही है। इससे पहले कि उरूज और इजाबेल के खिलाफ मेरे आदमी कुछ करते, किसी ने उन सबको मार दिया। लेकिन मैं जानता हूं इजाबेल का क्या करना है। जनाब पेत्रो, अब हम यहाँ इत्मीनान से बात कर सकते हैं। तुम काफी परेशान लग रहे हो सिल्वियो, क्या बात है? उरूज के हमें शदीद नुकसान पहुंचाने के बावजूद इजाबेल अब भी उरूज का साथ दे रही है। मैंने उन्हें खत्म करने के लिए अपने आदमी भेजे थे, लेकिन किसी ने मेरे आदमियों को मार दिया और इजाबेल को मैं सजा दूंगा अपने हाथों से। अब मैंने मारा तुम्हारे आदमियों को,
और मैंने तुम्हारी हिमाकत को नाकाम बना दिया। क्यों जनाब पेत्रो? ओरुज ने यूनिटा की तमाम कीमती दस्तावेजात चला दी हैं और इजाबेल ने उसकी मदद की। मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? ओरुज के मरने के बाद हम सोने का पता नहीं लगा सकते। तुम्हारा अपनी बेटी के लिए गुस्सा हमारे मंसूबों को तकरीबन खाक में मिलाने वाला था। जब मैं अपने दुश्मन उरूज से अपना इंतकाम लेने के जज्बात को दबा सकता हूं, तो फिर तुम कैसे अपने जाती एहसासात को जारी रखते हुए ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत कर सकते हो सिल्वियो? ठीक है, तो फिर ओरुज बेशक जिंदा रहे, लेकिन इजाबेल को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं उसे भी जिंदा रखना चाहता हूं। जब तक हम उरूज को नहीं पकड़ लेते, उसकी जरूरत पड़ सकती है। हम उसके जरिए फिर से कोई जाल बुन सकते हैं। जब हम अपना सोना वापस ले लेंगे, जब मैं यूनिटा के सरबराहान में दोबारा शामिल हो जाऊंगा, तब तुम्हें मुआफी भी दिला सकता हूं। लेकिन ये तमाम बातें हमारे सोना वापस हासिल करने पर मुनहसिर हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, अपने जाती जज्बात को बीच में मत लाना। हर किस नहीं। माशाल्लाह रुच, तुमने तो एक छोटे महल जैसी हवेली खरीद ली है। तुम्हारे काम से साबित होता है कि सबको एक साथ रखना चाहते हो। अंदर खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा कमरे मौजूद हैं, जो हम सबके लिए काफी होंगे। अगर आप चाहें तो हरम का जायजा ले सकती हैं। एडेलिना, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है हुमा खातून। मैं भी साथ चलता हूँ। तो अब से हम एक ही छत के नीचे सांस लिया करेंगे और एक ही जगह पर रहेंगे, है ना? कितना अच्छा है। तुम्हारी वजह से मैं जिंदगी में पहली बार कहीं ठहर रही हूँ। अब तुम्हें अपनी जादूगरी के करतब और जेब काटना छोड़ देना चाहिए। तुम्हें कैसे पता मैंने कड़ा चुराया था? क्या तुमने मेरा कड़ा चुराया? नहीं तो कौन सा कड़ा? मेरा कड़ा। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। बस मजाक करी थी, कसम खाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे मजाक को समझ सकता हूं मैं। उरूज ने सिकंदरिया के मरकज में छोटे से महल जैसी एक हवेली खरीद ली है। लगता है वो मजाक उड़ा रहा हो। ऐसे ही चलता रहा तो वो सिकंदरिया पर कब्जा जमा लेगा। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करने दूंगा? मुझे जब भी मौका मिलेगा, उस वक्त लोगों को उससे दफनाने के लिए कफन तक नहीं मिलेगा। उरूज और हिजर की हर कदम पर निगरानी करूंगा मैं। उन्हें उनकी छोटी सी गलती पर भी तबाह कर दूंगा। वो हमारी नाफरमानी की सजा हमारे ही इलाके में भुगतेंगे। अमीर, मैं दरअसल यहां आपको इससे भी ज्यादा अहम मालूमात देने के लिए आया हूं, जो उरूज के काले करतूतों को सामने लाएगी। मैंने सुना है उरूज ने बहुत सा सोना छुपा रखा है। बहुत मुमकिन है उसने तय खाने में छुपाया हो, लेकिन कोई उस जगह के बारे में नहीं जानता। इन समंदरी डाकुओं को इतना सारा सोना कहां से मिल गया? इस बात का मुझे इल्म नहीं, लेकिन चूंकि उसे खुफिया जगह पर छुपाया गया है तो जरूर उन्होंने कहीं से लूटा ही होगा। मोहतरम अमीर, अगर उस जगह का पता लग गया तो उरूज को हम खत्म कर देंगे। वो जरूर सिकंदरिया में ही किसी जगह पर छुपाया गया है, और उसका पता सिर्फ आप ही के सिपाही लगा सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा कि सोना कहां छुपाया गया है,
और फिर मैं उनका इतनी सख्ती से हिसाब करूंगा कि हर किसी के लिए एक मिसाल की हैसियत इख्तियार कर लेगा। ये बहुत अच्छी जगह है। तिजारत का काम शुरू करने के लिए बहुत मुनासिब है। ये रियासत की जागीर है खजांची। हम इसे हर हाल में किराए पर लेना चाहेंगे। ये बहुत कीमती है। हमारे लिए इसे किराए पर देना आसान नहीं होगा कप्तान उरूज। कप्तान उरूज जमानत दे रहे हैं आफंदी। इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? मैं रुमेली के खित्ते में ताजिर थी और अल्लाह का शुक्र है मेरे नाम की बहुत शोहरत है। हमारे अलावा और किसे किराए पर देंगे? ठीक है, आज शाम में अपने साथ जरूरी दस्तावेज लेते आऊंगा और आप किराया लेते आएंगे ताकि मुआहिदा अपने साथ ले जा सके। बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो खाला। शुक्रिया बेटा। मुबारक हो आपको खाला। शुक्रिया बेटा। मैं लड़कियों के साथ घर जाकर तैयारी करती हूँ। हम शाम से ही यहाँ आ जाएंगे। चलो। हमारे उन जंगजुओं की खबर आई जो हमें कैद करने वालों के पीछे गए थे इलियास। अब तक तो नहीं, वो उनका सुराग लगा रहे होंगे। जब उनकी खबर आए तो मुझे इत्तला कर देना। वो हमने यूनिता की दस्तावेजात जला दी। अब वो अपना सोना हमसे वापस हासिल करने के लिए हर तरह का हरबा आजमाएंगे। कुछ भी हो मुझे बाखबर रखना। मैं जाती तौर पर उन कुत्तों के पीछे जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इनके निशानात यहाँ मौजूद हैं तो वो तहखाना भी आसपास ही होगा। अमीर काराबाई को फौरन इत्तला भेजो। शहबाज को जल्दी ये बात मालूम करनी होगी कि सोनक कहाँ है अल्फयो। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी परेशानी और बेचैनी बढ़ रही है। ये वही आदमी है जो देस्पिना को अपने साथ ले गया था। जनाब उरूज का आदमी। और बाबा उरूज को भी इन्होंने ही पकड़ा होगा। चलो इन्हें पकड़ते हैं। गर्क हो जाइए। अगर हमने यहाँ कुछ किया तो बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी। चलो यहाँ से निकले अल्फयो। इन्हें चकमा देते हैं, अलग हो जाओ। कौन हो तुम? ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे जानते हो? मरियम! कौन था वो?
उसने अपना खंजर क्यों निकाला था? मैं नहीं जानती। जब हम टकराए तो हम दोनों ने ही खंजर निकाल लिए थे। क्या बात है जंगजू, तुम इतनी तेजी में कहां जा रहे हो? तेजबीना भाभी को पकड़ने और बाबा उरूज को जाल में फंसाने वाले आदमी का पीछा कर रहे थे। वो आदमी शायद वही खंजर वाला आदमी होगा। तुम यहीं रुकना मरियम, जल्दी चलो जंगजुओ। अब आए हो तुम मेरे हाथों में। कहां जाओगे अब भागकर? हाँ, खैरियत तो है भाई? क्या बात है जरा अफंदी, क्या अब तुम मेरी दुकान पर डाकुओं की तरह आओगे? मैं किसी का पीछा कर रहा था, वो तुम्हारी दुकान में दाखिल हुआ था। ऐसा ही लिबास पहना था उसने भी। छोड़ो मुझे। यहां देखो, सिकंदरिया उस जगह जैसा नहीं जहां से तुम आए हो। इंसाफ और शराफत की आड़ में जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम यहां नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी का पीछा करना हुआ तो तुमसे पूछकर नहीं करूंगा शाबाश। दफा हो जाओ यहां से। मैं पहले ही तुमसे इख्तिलाफ रखता हूं, ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ बुरा हो जाए। अगर मैं जल्दी में ना होता तो तुम्हें ये अल्फाज वापस लेने होते। खुश नसीब हो तुम। शाहबाज मेरे ज़हीन दोस्त, मैं तुम्हारी वजह से उस कीड़े हेजर को चकमा दे पाया। अब हमें हर हाल में उस बड़े कीड़े उरूज का खात्मा करना होगा सफाई से। कारा बे के आदमियों ने पता लगा लिया है कि उरूज ने वो सारा का सारा सोना कहां छुपा कर रखा हुआ है। कारा बे तक अभी तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन मैंने उसके आदमियों से मालूमात हासिल कर ली। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने सोना जिस तहखाने में छुपा कर रखा है और वो किस जगह पर है। शानदार खबर है ये। हमें फौरी तौर पर उसमें दाखिल होने की जगह देखनी है। कारा बे के पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए। जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो दुकान में घुस गया। फिर पता चला वो कोई और आदमी था और वो दुकान हमारे दुश्मन शाहबाज की निकली। क्या इत्तेफाक है। अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ खास नहीं, उसी के बारे में सोच रही थी। उसका चेहरा और उसका घूरना अजीब सा था। क्या तुमने उससे पहले कहीं देखा था? काश मैं यकीन से कह सकती कि उससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे कहीं देख चुकी हूं पहले मैं। अजीब सी बात है। मारिया, भाई मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? मैं किलेसे की तामीर में काम कर रहा था। तुम्हें फल पसंद है ना मेरी बहन? इसे खरीदने के लिए काम कर रहा था मैं। भाई
भाई, मरियम, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरा भाई याद आ गया। हमारे माँ बाप को कत्ल करने के बाद हमें गुलामों की मंडी में बेच दिया गया। उसके बाद हमें अलग अलग मंडियों में भेज दिया और उस दिन हम जुदा हो गए। सालों से उसका कोई पता नहीं। अगर दरवेश पापा मुझे गोद ना लेते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। तुम्हें एक अच्छे आदमी का साथ तो मिल ही गया। इंशाल्लाह मरियम, इंशाल्लाह एक दिन तुम्हें अपना भाई भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह। राज के इल्म का पीछा करने में और मुसीबतों से दूर भागने में मैं उसे कभी ढूंढ नहीं सकी, लेकिन मुझे यकीन है मैं एक दिन उसे तलाश कर लूंगी। पेश आने वाले हादसात ने हम सभी को परेशान कर दिया था, लेकिन अब चलो मेरे साथ कुतुब खाने में चलकर अपनी तहकीक का आगाज करते हैं मरियम। इसी एक तरीके से हमें सुकून आ सकता है। वो आ रहे हैं, ठहरो। जहां पर भी वो रुकेंगे तहखाने का दरवाजा भी वहीं होगा। हमें उन लोगों को वहां से हटाना होगा अल्फेयो, जैसा हमने मंसूबा बनाया था। मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के पास पहुंचाने के लिए आया हूं यहां। भाभी! तुम खुद अपनी मौत के पास चलकर आए हो। मैं खुद तुम्हारा सर काट के भाई के पास ले जाऊंगा। दागे, जाओ और जाकर भाई को इत्तला दो। कहना यूनिता के लोग तहखाने के पास पहुंच गए हैं और कहना कि हमारा कातिल भी मिल गया है। जल्दी चलो जंगजुओं। अच्छी बात है, छोटा शैतान इलियास हमारे झांसे में आ गया है। अब तहखाने में जाकर सोना निकालने का वक्त आ गया है। आ जाओ। कप्तान उरूज, अमीर काराबाई के सिपाही तहखाने के गिर्द जमा हो गए और उसके आसपास गश्त कर रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं ममलूक सिपाही वहां गश्त नहीं करते। कहीं काराबाई सोने के बारे में जानकर कोई घटिया मंसूबा न बना रहा हो। कप्तान, यूनिता के आदमी वो तहखाने के पास ही मौजूद है। वो गलीज जिसने दस्पीना को मारा था वो हमारे सामने ही खड़ा था। इलियास जंगजुओं के साथ उसके पीछे गया है। मुझे अंदाजा था कि यूनिता के आदमी तहखाने के करीब जरूर आएंगे, लेकिन काराबाई के सिपाही वहां क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है जरूर कोई जाल होगा। ताकि फौरन तहखाने के करीब पहुंचो। ठीक है कप्तान।
तहखाना बहुत घुमावदार है, शायद यहाँ कोई जाल होगा। जब तक हमें सोने का पता नहीं चल जाता बहुत मोहतात रहना। कनस्तरों को बहुत मजबूती से बंद किया गया है। सोना यकीनी तौर पर इसके अंदर ही होगा। बेहतरीन, मिल गया सोना, मिल गया। सोना बिलाखिर हमें मिल गया। मैंने कहा था ना उरूज, मैं सोना तुम्हारे हाथों से छीन कर रहूंगा। अब हमें इस सोने को किसी की नजरों में आए बगैर फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलना है। चलो आ जाओ। वो लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं। शायद उरूज के आदमी तहखाने में दाखिल हो गए हैं। चलो जल्दी करो और बरामदे में फैल जाओ। कोई अंदर दाखिल हुआ है। मैं वापस नहीं जा सकता। तागी सुनो, जाकर साथियों को ले आओ। जो आपका हुक्म कप्तान। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे सर को अपने भाई के पास ले जाऊंगा। इलियास, इलियास, इन घटिया लोगों ने हमारे साथ चाल चली है। हमारे जाने के बाद वो तहखाने में दाखिल हो गए। कप्तान उनके पीछे गए हैं। हमने तुम्हें दोबारा चकमा दिया इलियास। हम तुम्हारी जानें और सोना दोनों ले लेंगे। तो तहखाने में आने वाले चूहे तुम निकले? हाँ हाँ, तो अब तुम फंस चुके हो। मेरे तशद्दुद ने अब तक तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाया, लेकिन अब तुम मुझसे सोना वापस नहीं ले सकते। कुत्ते की तरह डर के मारे अपना चेहरा छुपाया हुआ है। सर काटने से पहले देखना चाहूंगा। हाँ, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा, तुम्हारी गर्दन काटने से कुछ देर पहले। मैं तुम्हारी आंखों में खौफ का साया देखते हुए तुम्हारी जान लूंगा।
हिजर, खुशी हुई तुम आ गए, वरना पढ़ते पढ़ते मैं तो सोने वाला था। तुम? इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरवेश बाबा का खंजर? अगर मुझे कुछ भी हुआ, दरवेश मारा जाएगा। तुम्हें उनसे क्या चाहिए घटिया आदमी? यहां अपना हिसाब मुझसे बराबर करो, छोड़ दो उन्हें। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, मगर मेरी एक शर्त है। किताब और ये लड़की को यहां छोड़कर जाओगे, वरना दरवेश मारा जाएगा। तो ये यूनिता की आवाज है? हाँ, पहले मैं ये चेहरा देखूंगा, फिर जबान और गर्दन दोनों काट दूंगा।